नक्सल क्षेत्र में शिक्षा के मंदिरों के हालात किसी तबेले से कम नहीं है। सुविधाएं होना चाहिए, लेकिन अब शासन को हम ज़्यादा कह नहीं सकते। छत देखिए आप, और टीचर रूम के हालात देखिए, दरवाजे हाथ लगाने से पल्ले अलग निकल रहे हैं। नक्सलियों के खात्मे के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है, भारी भरकम बजट दिया जा रहा है। लगातार पुल पुलियाओं से लेकर सड़कों के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, लेकिन जो शिक्षा के हालात हैं उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं देखने मिल रहा है। स्कूल में ताला लग चुका है, 3 बज चुके हैं। सर अभी गए हैं 2 बच्चे, मैं बुलवा देती हूँ उन लोग को। शौचालय को यहाँ पर रसोई घर बना दिया गया है। क्या शासन प्रशासन का अमला इसीलिए बैठा हुआ है बालाघाट जिले में? लोकतंत्र अब ऐसा रहा नहीं है कि बोलने मात्र से सरकार को सुनाई दे और सरकार के कानों तक हमारी आवाज पहुंच जाए। बिल्डिंगों के हालात ठीक नहीं है। कितने सालों से हालात है ऐसे? 8-9 साल से है। कैसे कैसे स्कूल चल रहे हैं, चलिए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट बालाघाट के नक्सल प्रभावित बिठली इलाके से। यहाँ के स्कूलों के बारे में लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि हालात ठीक नहीं है। मजबूरी बस शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी अपनी मनमर्जी से कभी स्कूल आते हैं तो कभी नहीं आते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं बैगा टोला की तस्वीर। स्कूल की बिल्डिंग में न जाने कितने क्रैक्स है, बाहरी परत दिखा रहे हैं। दरवाज़ों पर आप देखेंगे तो गेट यहाँ पर है नहीं, इस तरह से जाली नुमा बांस के 2 डंडों के सहारे ये जाली बना दी गई है। और दरवाज़ों के हालात तो आगे चलकर हम दिखाएंगे। छत देखिए आप, कई जगह सीलिंग टूट चुकी है, प्लास्टर झड़ चुका है। बावजूद इसके ऐसे ही स्कूलों में शालाएँ यहाँ पर संचालित हो रही है। लोहे की जो सलाखें हैं वो बाहर निकल चुकी है प्लास्टर झड़ने की वजह से, और लोहे में जंग लग चुका है। इसी बरामदे में बताया जा रहा है कि बच्चों को पानी आने पर बिठाया जाता है। माँ साहब से भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको स्कूल का ये कौन सा कक्ष कहलाता है? ये देखिए, कौन सा रूम है? टीचर रूम है। ये टीचर रूम बताया जा रहा है, और टीचर रूम के हालात देखिए। ये दरवाजे, अगर यहाँ से मैं अगर देखूँ तो आपको कैमरे में आर पार इस दरवाजे से तस्वीर मेरी नज़र आ रही होगी। इस तरह से हालात हैं। दरवाज़ा सड़कर टूट चुका है, जंग लग चुका है, लेकिन दरवाज़ा बदलने के लिए भी शिक्षा विभाग के पास फुर्सत नहीं है। सोचिए, ऐसे हालातों में आखिरकार बच्चे कैसे अपना भविष्य गढ़ेंगे, कैसे वो शिक्षा अर्जित करेंगे। बिजली की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, हमें मोबाइल का टार्च ऑन करके देखना पड़ रहा है स्कूल के हालात कैसे हैं। तो ये हालात है, और बाकी आप देख ही रहे हैं बच्चों के कापी किताबों का यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है। ये जो रेक रखी हुई है कई साल पुरानी, ऐसा लगता है कि कभी सफाई भी नहीं हुई होगी। पानी टपक टपक कर रेक भी कई जगह से टूट चुकी है। तो ये तस्वीरें हम आपको बैगा टोला से दिखा रहे हैं। बिठली पंचायत के अंतर्गत बैगा टोला एक छोटा सा गांव है, और इसी गांव में ये प्राथमिक शाला का भवन है। खिड़कियों के हालात तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाते हैं क्लासरूम की तस्वीर। ये क्लासरूम है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं के बच्चों को यहीं पर पढ़ाया जाता है। अब यहाँ के भी हालात देख लीजिए। पानी टपकने की वजह से इस क्लासरूम में नमी के हालात है। काफ़ी किताबों की रेक यहाँ पर भी एक रखी हुई है। रेक के हालात देख सकते हैं। कभी सफाई करवाते हो मास्टर साहब कभी? अच्छा, तो ये ऐसा लग तो नहीं रहा है कि कभी सफाई भी होती होगी। प्लास्टर झड़ के ये ऊपर में मेटी पर बैठते हैं बच्चे, क्या ज़मीन पर ही बैठते हैं? तो मेटी तो कई सालों से निकाले ही नहीं, ऐसा लग रहा है। अच्छा, दूसरी मेटी है। तो ये मेटी कोई काम की नहीं है। अच्छा, दरवाजे देखिए, खिड़कियाँ देखिए, ये हाथ लगाने से पल्ले अलग निकल रहे हैं। हो सकता है कि मैं अगर ज़्यादा प्रेशर दूँ तो निकल के खिड़की टूट जाए या बाहर गिर जाए। तो ये हालात है स्कूल के। और सबसे बड़ी बात, इस स्कूल में आज तक बाउंड्री वॉल भी नहीं है। बच्चों के लिए शौचालय है या नहीं? हालात इतने बदतर है कि बच्चे ना तो यहाँ पर ठीक से बैठ पाते होंगे, ना पढ़ाई कर पाते होंगे। और पढ़ाने वाले मास्टर साहब की तो बात ही क्या है, पता नहीं वो ऐसे हालातों में कैसे पढ़ाते होंगे। आप ये इधर आइए, क्या नाम आपका? सर TL कटरे। कहाँ से आते हैं कटरे जी आप? सर गुदमाव कुआ। अच्छा,
कौन से पोस्ट पर है आप? सहायक शिक्षक। शिक्षक से। अच्छा, बताएंगे कैसे पढ़ाते हैं आप लोग ऐसे हालातों में बच्चों को? जी सर, तो हमारी ड्यूटी है, करना पड़ता है। हमें भी डर लगता है ऐसे भवन से कि मतलब कब गिर जाए, क्या हो जाए, लेकिन आना हमारी मजबूरी से। कितने बच्चे आपके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? 6 से। मात्र 6 बच्चे? जी सर। टीचर कितने हो आप? 2 से। अच्छा, प्रधान पाठक कौन है यहाँ की? अनीता मर्सकोले जी मैडम। आइए आज। आए थे सर, वो बच्चों की फैमिली आईडी वगैरह, आधार कार्ड वगैरह बनाने के काम से उकवा गई हुई। अच्छा, तो अभी तो 2:45 बज रहा है, बच्चों की छुट्टी कैसे हो गई? सर बच्चा मतलब आए थे सर, वो मतलब आज की उपस्थिति एक ही थी। एक बच्चा आया था मात्र स्कूल में? बाकी 5 बच्चे नहीं आ पाए थे। तो एक बच्चा फिर जाने के लिए परेशान करने लगा, तो मैंने छोड़ दिया उसे। इस बिल्डिंग में जो बच्चे, जितनी भी संख्या में बच्चे आपके पास अगर बैठते हैं, बाय दबे कोई प्लास्टर टूट के बच्चे पर गिर जाए, सीलिंग टूट जाए, हालात तो ऐसे ही दिख रहे हैं, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? जी सर, ये तो सरकार की जवाबदारी सर। तो आप लोग सरकार को बताते हो कि नहीं? बता सर, अब मैडम जी हैं, मैं तो अभी नया हूँ। मैडम आवेदन वगैरह करते हो, सर बोले बरोबर मैं आवेदन करती हूँ, संकुल में लगाई हूँ, जन शिक्षक आते हैं उन्हें अवगत कराती हूँ यहाँ के हालात से। सर तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है अभी तक। इनके आवेदन निवेदन पर प्रशासन का ध्यान नहीं है। प्रशासन का तो छोड़िए, सरकार खुद ही ध्यान नहीं दे पा रही। ये हालात है आदिवासी क्षेत्रों में और खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। नक्सलियों के खात्मे के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है, भारी भरकम बजट दिया जा रहा है, लगातार पुल पुलियाओं से लेकर सड़कों के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, लेकिन जो शिक्षा के हालात हैं उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं देखने मिल रहा है। ये सोचने वाली बात है, लेकिन मेरे सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। ये सोचना सरकार की जिम्मेदारी है, ये सोचना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रशासन को इसकी फुर्सत नहीं है, सरकार को इसकी फुर्सत नहीं है। चलिए आपको आगे और भी तस्वीरें दिखाएंगे, कुछ और स्कूलों तक हम पहुंचते हैं। बैगा टोला से निकलने के बाद हम पंडरा पानी पहुंचे हैं। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये स्कूल है। सहायक शिक्षिका है मैडम आप? जी, मैं प्राथमिक शिक्षक है मैडम। और क्या नाम मैडम? सर मेरा अंगेश्वरी ठाकरे। अंगेश्वरी ठाकरे मैडम है। मैडम कुछ जानना चाहूँगा मैं आपसे। आप अभी बैठे हैं लेकिन बच्चे स्कूल में नहीं है, क्या वजह है? सर अभी गए हैं 2 बच्चे, मैं बुलवा देती हूँ उन लोग को। आज 14 में 9 बच्चे दर्ज थे। दर्ज 14। संख्या कितनी है आपके यहाँ स्कूल? दर्ज संख्या 14 है सर, जिसमें 9 बच्चे उपस्थित थे। बाकी आज मार्केट डे है इसलिए चले गए। 2 बच्चे अभी फिलहाल उपस्थित हैं, इधर ही गए। आ जाओ बेटा। अच्छा, आ जाओ। ये 2 बच्चे हैं, तो ये 2 बच्चे अभी है स्कूल में। स्कूल में ताला लग चुका है? स्कूल में इसलिए ताला लग चुका है सर क्योंकि पूरे छत से प्लास्टर पूरा गिरता है और पूरा पानी का रिसाव होता है। ऐसी स्थिति में हमने पानी का उपयोग किया और ये पुराना किचन सेट था। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 3 बजे से पहले ताला लगा है, क्यों लगा है? इसलिए लगा है क्योंकि बच्चे चले जाते हैं, इसलिए हमने ताला लगा दिए, क्योंकि कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। तो आप लोग बच्चों को समझाते नहीं कि स्कूल पढ़ने आते हैं तो समय का ध्यान रखिए। 4 बजे तक, 4:30 बजे तक शायद स्कूल का टाइम है ना छुट्टी का, तब तक बच्चों को बैठना चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ बिठालते ना सर, देखिए बैठने की वहाँ बैठने लायक स्थिति नहीं है, यहाँ बैठते हैं। हाँ, मैडम का कहना है कि वहाँ बैठने लायक स्थिति नहीं है। मतलब स्कूल की बिल्डिंग यहाँ पर भी जर्जर अवस्था में है। जर्जर क्या, खंडर हो चुकी है, तबेले से कम नहीं है। बच्चे बैठने के लायक इस भवन में कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों के बैठने के लिए डेस्क वगैरह आई है? नहीं। तो यहीं पे पढ़ाते हैं मैडम? जी सर। तो कैसे पढ़ाते हैं आप यहाँ पे, कैसे एडजस्ट करते हैं? क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा कमरा है, यहीं पे चूल्हा भी है। जी। अच्छा, कैसे पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं सर। गांव में तो ऐसे किसी का घर भी नहीं है कि किसी के यहाँ जाकर के हम क्लास लगाएं। अच्छा, ये क्या काम चल रहा है अभी आपका? ये सर अभी जो बच्चे नए दर्ज हुए हैं ना क्लास में, कितने बच्चे दर्ज हुए हैं? 5 बच्चे हुए हैं फर्स्ट क्लास में। क्या नाम है आपका? बताओ बेटा। बताइए। कृष्णा मरकाम। क्या क्या आता है कृष्णा आपको पढ़ाई में? आता है कुछ? अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊंट, ऋषि, एड़ी, ऐनक, कुछ आता है? यस सर। बोलिए। यस सर। बोलिए ना, माइक में बोलिए, बोलिए बोलिए, डरिए मत, डरिए मत। डरना नहीं बेटा, पढ़ के बताओ ना। अगर तुम बताओगे नहीं तो कैसे पढ़ोगे, और पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? तो ये हालात है। आदिवासी बच्चे हैं, बैगा बच्चे हैं। अगर आदिवासियों का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर सेटअप यू कैन गो कैसे सीखेगा, कैसे बोलेगा?
आप लोग समझाते नहीं इनके अभिभावकों को? बताते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ जो पंडरा पानी है बिडली पंचायत का, यहाँ पे सिर्फ हमारे यहाँ 5 बच्चे दर्ज है। इसी का टोला है उपका टोला, वहाँ पे 9 बच्चे दर्ज हैं सर। और जब बारिश होती है खूब तो उनको आने जाने के लिए रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति उपका टोला में? जी, उपका टोला और बिडली पंचायत का आते ही नहीं होंगे बारिश भर बच्चे? नहीं जी, वहाँ से आती है, सहायिका आती है आंगनबाड़ी की, तो वो लेकर के आती है। जब बारिश खूब होती है तो चलने के लिए तो बिल्कुल भी चल नहीं पाती, इतनी रास्ता बेकार हो गया वहाँ। आगे बढ़ते हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मैडम थोड़ा सा हमें सबसे पहले तो अच्छा किचन के हालात, तो मैडम बता रहे हैं कि किचन जो है हालात ठीक नहीं है और लकड़ी के सहारे इन्होंने दरवाजे को टेका लगा के रखा था। और अच्छा ये शौचालय है? हाँ, ये शौचालय है। तो यहाँ पे हमने खाना बनाने की व्यवस्था अच्छा बताइए, ये हालात है। शौचालय को यहाँ पर रसोई घर बना दिया गया है, क्योंकि रसोई घर ठीक नहीं है। रसोई घर के क्या हालात है फिर? वही रसोई घर है सर जहाँ पे हम बैठे थे। अच्छा, जहाँ बैठे थे वो रसोई घर है। रसोई घर में पढ़ाई हो रही बच्चों की, सोचिए। और जो शौचालय है उसको रसोई घर बना दिया गया है अभी हाल फिलहाल, क्योंकि बारिश के दिनों में बारिश ज़्यादा हो रही है तो पानी ज़्यादा टपक रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर जो शौचालय है, टॉयलेट है, उसमें लकड़ियाँ रखी हुई है। फिर बच्चे टॉयलेट कहाँ जाते हैं? बाहर ही जाते होंगे सब। सर पीछे है। हाँ, उसके भी हालात ठीक नहीं है। हालात ठीक नहीं है, वहाँ से पानी ले आना पड़ता ये जो मोटरें लगी है केवल देखने के लिए, शो पीस है क्या? है। हम बस अच्छा, देखा है कि कैसे कभी चालू हुआ है क्या? नहीं, कभी आपके रहते में कभी चालू हुआ है क्या? नहीं जी, चालू हुआ था जब वो लगाया गया था थोड़ा। हाँ अच्छा, हाँ। जब उसको लगाया गया था सर मोटर को, तभी वहाँ से पानी आया। उसके बाद फिर नहीं आया। हमने इसकी जानकारी बार बार दी, जैसे जैसे जानकारी अच्छा, और पूछा ये गया। हैंडवाश दिख रहा है, कब बना है यहाँ पर? हैंड वाश भी साथ में ही बना है सर। तो हैंडवाश का उपयोग किए बच्चों ने कभी? पानी वहाँ आए तभी ना। अच्छा, पानी आएगा तभी तो उपयोग होगा ना। हैंडवाश है, पानी के बिना कैसे हैंडवाश होगा? सही बात है। लेकिन चलिए, ये तो बाहर का औरन हो गया, भीतर के भी हाल दिखा देते हैं स्कूलों के। मैडम अंगेश्वरी जी अभी स्कूल का जो है ताला खोल रहे हैं। इनका कहना है कि स्कूल का ताला हम इसलिए लगा के रखते हैं कि कभी भी बच्चे खुला रहेगा तो जा सकते हैं और ऐसी हालातों में कोई हादसा हो सकता है। उनको डर है कि स्कूल की बिल्डिंग, छत कहीं टूटकर बच्चों पर न गिर जाए, ये डर बना हुआ है। ऐसे हालात है। अब सोचिए आप, और ताला तो खुल भी नहीं रहा है। जंग लगा हुआ है क्या? जंग लग गया। आज खुला था? नहीं, मैं देखना चाह रहा था स्कूल। हाँ, तो वही तो देखना चाह रहा था मैं। ताला खुल नहीं रहा है, तब तक मैं यहीं से आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए स्कूल। आदिवासी बच्चे देश के किसी भी कोने में हो, उनकी शिक्षा, उनका भविष्य, ये हमारे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है। ये वक्तव्य भी हम आपको दिखाएंगे। आदिवासी बच्चे देश के किसी भी कोने में हो, उनकी शिक्षा, उनका भविष्य, ये मेरी प्राथमिकता है। स्कूलों के हालात ही ठीक नहीं है। जर्जर स्कूल है, सीलिंग टूट रही है, प्लास्टर झड़ रहा है। कभी हादसा हो जाए तो कौन जवाबदारी लेगा इसकी? क्या शासन प्रशासन का अमला इसीलिए बैठा हुआ है बालाघाट जिले में? उन्हें क्या ऐसे हालात नहीं देखने मिल रहे हैं? क्या यहाँ से सूचनाएं नहीं मिल रही है? क्या उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि वो कभी अपना मॉनिटरिंग वाला अमला भेजे और स्कूलों के हालात देखे कि कैसे हालातों में बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे आखिरकार बच्चे यहाँ पर शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, कैसे शिक्षक संघर्ष करते हुए बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर है। अगर ऐसे हालातों में कोई हादसा हो जाए तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? टीचर लेगा, शिक्षा विभाग लेगा, प्रशासन लेगा या सरकार लेगी? ये बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बालाघाट जिले के। ये प्राथमिक शाला मंडवा, तो छत के हालात देखने से लगता नहीं कि बिल्डिंग बहुत अच्छे हालात में होगी। अब कैसे हालात में है तो मास्टर साहब बताएंगे किन हालातों में पढ़ाते हैं। लेकिन बाहरी आवरण तो आप देख ही रहे, तिरपाल लगा दी गई है ऊपर, ताकि पानी जो नीचे टपकता होगा, रिश्ता होगा, उससे बच्चों को थोड़ा राहत मिले। और आप देख रहे हैं बरामदे पर ही एक क्लास लगी हुई है और बच्चे फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। मास्टर साहब बच्चों को बराबर यहाँ पर जो शिक्षा दी जानी चाहिए, उन्हें जो उनकी नैतिक जिम्मेवारी है वो कर रहे हैं। स्कूलों के हालातों पर लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्कूलों के हालातों पर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 21वीं सदी में
जहां पर हमारी सरकार विकसित भारत संकल्प अभियान चला रही है, इन अभियानों के बीच में स्कूलों के हालातों में कोई बड़ा सुधार देखने नहीं मिल रहा है। बच्चों के बैठने के लिए अभी तक डेस्क नहीं है, टेबल कुर्सी तो छोड़िए, मेटी बिछाकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और बिल्डिंगों के हालात ऐसे है कि बच्चा उससे ज़्यादा तो घर में रहकर पढ़ाई कर लेगा, लेकिन स्कूलों में पढ़ना उसके लिए कहीं से भी सहूलियत भरा नहीं हो सकता है। ये दूसरा क्लासरूम हम आपको, ये बरामदा है सर, ये बरामदा है, बरामदे में क्लास लगाई जा रही है। और इधर ये टीचर यहाँ पर बच्चों को क्या सिखा रहे हैं सर? बॉडी पार्ट सिखा रहे हैं। अच्छा, बॉडी पार्ट सिखा रहे हैं। ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? पहली दूसरी के साथ। पहली दूसरी के बच्चे हैं। यस सर। अच्छा, लाइट है सर यहाँ पर, पंखे चल रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग के हालात काफ़ी जर्जर है। यस सर। तो ऐसे हालातों में कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेवारी कौन लेगा? हमारी ही होगी सर, हम देख देख के ही काम करते हैं सर। तो आप लोग सूचना देते हो क्या नहीं अपने डिपार्टमेंट को, ऐसे हालातों में कैसे पढ़ाए बच्चों को, बताते हो क्या नहीं अपनी परेशानी? बताते। कौन सी क्लास में आप अर्जुनी? तीसरी। तीसरी में है। तो अर्जुनी ने अपना नाम तो लिख दिया है। इंग्लिश में भी आ जाता है लिखते? इंग्लिश नहीं पढ़ाते माँ साहब? पढ़ाते हैं लेकिन लिखते नहीं आता। इंग्लिश कहाँ तक आ जाती है? ABCD आती है पूरा? अल्फ़ाबेट पता है आपको? जी। कौन कौन सा बोलिए ना थोड़ा। ABCDEFGHILUVWXYZ। तो अर्जुनी कक्षा तीसरी में है। हिंदी में अपना नाम लिख के इन्होंने दिखाया है कापी पर पेन से, और अल्फ़ाबेट भी इन्होंने पढ़ के सुनाया है। तो बच्चे यहाँ के पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन जो शहरी बच्चे होते हैं उनकी तुलना में काफ़ी इनका एजुकेशन पीछे है, ये समझ में हमें आ रहा है। मैं राय सिंह अरमो। अच्छा, अरमो साहब ये बताएंगे आपके स्कूल में ये जो अव्यवस्थाएं दिख रही है, छत के ऊपर तिरपाल ढकी हुई है, पानी टपकता है बता रहे बच्चे, तो कैसे बच्चे पढ़ते होंगे ऐसे हालातों में? नहीं, कैसे आप लोग पढ़ाते होंगे इनको? नहीं, अब हम तो अब पढ़ाने के लिए हमको नियुक्त किया गया है, तो हम तो मस्त पढ़ाते हैं, बशर्ते अब हमको तो शिक्षा तो देना ही है। यहाँ 2500 साल से आदमी है यहाँ पे टीचर में, और भवन एक ही कमरा हमारा टपकता है, जिसमें हमने तिरपाल का 2-3 हज़ार का तिरपाल का, अच्छा मोटी तिरपाल है, उसकी व्यवस्था की है। थोड़ा मोड़ा पानी आता है तो टपकता नहीं, बशर्ते ज़्यादा अधिक पानी आता है जो 4 दिन हो जाता है तो अंदर से रिसाव हो जाता है, बस बाकी वो गिर रहा है। भवन तो है थोड़ा सा, एक ही कमरा है। मैं ये देख रहा हूँ कि कई जगह प्लास्टर हाँ, झड़ रहा है, सीलिंग टूट रही है, लोहे की सलाखें बाहर आ गई है। तो ये क्या बिल्डिंग ठीक है, उपयुक्त है आपके अनुसार? ये तो अब उतना उपयुक्त नहीं है, बशर्ते अब हम देखते हैं कुछ हो सकता है क्या, उस स्थिति को देखते हुए हम आप लोगों के जो डिपार्टमेंट के अधिकारी है, जन शिक्षा केंद्र के हो, जिला शिक्षा केंद्र के, उनको तक सूचनाएं देते हो आप लोग? सूचनाएं हमने दिए, फोटो भी हमने खींचकर भेजे हैं। कहना नहीं चाहिए, गाँव में जो मवेशियों को बांधने वाले कोठे होते हैं वो भी ठीक होते हैं, उनसे भी बदतर हालात यहाँ पर स्कूलों के दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं स्कूलों को कवर करने के लिए हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र में यानी कि आदिवासी इलाके में है, और लगातार आपको सिलसिलेवार एक के बाद एक तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंडवा प्राथमिक शाला के हालात भी ठीक नहीं है। यहाँ पर छत के ऊपर तिरपाल ढकी गई है, और वो इसलिए ढकी गई है क्योंकि बारिश जब अधिक होती है तो स्कूल में पानी आ जाता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ की खिड़कियाँ भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जंग लग चुका है, लेकिन इन्हें बदलने की शिक्षा विभाग के पास फुर्सत नहीं है। बजट है भी या नहीं ये तो डिपार्टमेंट के अधिकारी बताएंगे, लेकिन जो सरकार ये दावे करती है कि स्कूलों की नई बिल्डिंगें बनाने के लिए हर साल बजट जारी किया जा रहा है, स्कूलों में बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, यहाँ पहुँचने के बाद में सरकार के इन दावों की पोल खुल रही है। ये हालात केवल आज के या 2-4 सालों के नहीं हैं, 10 वर्षों से, दशकों से ये हालात इन क्षेत्रों में बने हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इन क्षेत्रों में स्कूलों की बिल्डिंगें बनाने के नाम पर कोई विशेष काम नहीं किया है। इसी वजह से ऐसी तस्वीरें हमें देखने मिल रही है।
अब हम आपको लेकर चलते हैं शासकीय प्राथमिक शाला हर्रा टोला के हाल दिखाने के लिए। हाथ लगाने से झड़ रही है, इस तरह के हालात है। केवल हाथ लगाने से लोहे की जो सलाखें हैं उनमें जंग लग चुका है। बाहर से ही दिखाई दे रही है कि सलाखें सड़ चुकी है, अब इनमें दम नहीं रहा है, मतलब बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो सकती है। बरामदा एक प्रकार से हम कह सकते हैं, कक्षा 5वीं यहाँ पर लिखा है लेकिन बच्चे यहाँ पर है नहीं। और क्लासरूम में इतनी नमी है कि कोई बच्चा यहाँ पर कैसे दरी पर बैठ के पढ़ाई कर पाएगा, सोच सकते हैं आप। माँ साहब यहाँ पर मौजूद है। माँ साहब, क्या नाम आपका पूरा? मेरा नाम घनश्याम पुरी। पुरी जी, बताएंगे कितने टीचर्स आपके यहाँ पर अवेलेबल है? अब मेरे यहाँ पे सर 2 टीचर हैं। एक टीचर जाति प्रमाण पत्र भरने के लिए पालकों के पास गए हुए हैं जी। तो ऐसे हालातों में कैसे आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? आंगनबाड़ी में हम लोग क्लास संचालित कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई करवा फिर रहे आंगनबाड़ी के बच्चे हैं। साथ में रहते हैं सर। कितने सालों से हालात है ऐसे? ये तो सर 8-9 साल से है। हर्रा टोला का आंगनबाड़ी भवन है और यहाँ पर बच्चों को शिफ्ट किया गया है। शिफ्ट इसलिए किया गया है कि बिल्डिंग के हालात ठीक नहीं है। मतलब डिपार्टमेंट को ये पता है कि वहाँ अगर बच्चों की पढ़ाई होती है तो बच्चों के साथ हादसा हो सकता है, टीचर्स के साथ हादसा हो सकता है, लेकिन डर टीचरों को है, डिपार्टमेंट को है, लेकिन सरकार को नहीं है। ये बड़ा सवाल है और ये सोचने वाला विषय है कि हमारी सरकार जो लगातार दावे कर रही है कि हम एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ला रहे हैं, नई शिक्षा नीति लागू की गई है, बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, उन्हें पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, हर प्रकार का एनवायरनमेंट उन्हें मिलेगा, लेकिन हालात नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सरकार पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या सरकार ऐसे हालातों से सबक लेगी? क्या सरकार ऐसे हालातों पर गौर करेगी? क्या आदिवासी क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा की जो स्थिति है, स्कूलों की जो स्थिति है, इनमें कोई बदलाव कर पाएगी या फिर नहीं?